KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां 22 को आर्ची जहन्नुम वासैल। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हो गए। जिला टांग में कार्रवाई के दौरान 9 खारिज हलाक और 6 जख्मी हुए। शिमाली वजीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 10 खारिज हलाक। टल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम, 3 खारजी हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी, मायूस नहीं करेंगे। ICC से बातचीत जारी है, क़ब्ल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पेशरफ्त होगी आगाह कर दूंगा। चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, फैसला ICC ने करना है। पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। पूरे पाकिस्तान में जहां ग्राउंड है उनकी हालत बेहतर की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। भारत की टाल मटोल, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखिर का शिकार। ICC का आज होने वाले इजलास एक बार फिर मुलतवी। भारत ने ताहाल जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान डट गया। बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ्त की इतलात, चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के करीब पहुंच गए। ICC की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के। 3 बरस पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं। मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं, आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना है। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। JUI की जानिब से हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म होने में एक दिन बाकी। मौलाना फजलुर रहमान ने नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, आपकी सिफारिशात सुनना तो दूर की बात, चिमटे की नोक पर भी नहीं रखते। हमें आप पर कोई एतमाद नहीं। मदारस को रजिस्टर कराना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम आपके खिलाफ नहीं, आप हमारे खिलाफ ऐलान जंग रख कर रहे हैं। हमें ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। दीनी मदारस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। दीनी मदारस को हुकूमती असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। मदारस को शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हम कहते हैं कि मदारस के बैंक अकाउंट्स खोलो, ये बंद कर देते हैं। क्या आपके मुस्ताफ़ी होने से मुताल्लिक़ अफ़वाहें दुरुस्त हैं? सहाफ़ी का सवाल। ये सब क़यास आराइयाँ हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। अदलिया को बच्चों के हुकूक़ का एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तक़बिल बल्कि हमारा हाल भी हैं। बच्चे अदालतों में पेश होते हैं तो उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता। मैं अगर चाइनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। आइंदा अदालत में बच्चों की आवाज़ भी सुनी जाएगी। कहा कि तोता चोरी होने पर बच्चा जेल में बैठा है। बच्चों को अदालती निज़ाम से मत गुजारें। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। अदलिया बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करे। मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई 3.5% पर आने पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजलो करम और माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। बैरून मुल्क से तरसलात ज़र, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा, सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र की अक्कासी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं।
सरकारी इदारे यौमिया 2.2 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। धरनों की वजह से माशी नुकसान हो रहा है। मुश्किल सियासी सूरत हाल के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। महंगाई कम और मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। पॉलिसी रेट कम होने से सरमायाकारों को फ़ायदा होगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। हमने ग्रोथ रेट को 6 से 7% पर लेकर जाना है। तिजारत और सरमायाकारी के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। निज़ाम को बदले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी है। मुल्क का पैसा और लोग बाहर जा रहे हैं। किसी को फिक्र नहीं। हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हुकूमत मामलात को सुलझाने में संजीदा नहीं। ओपोजिशन का ये रवैया मामलात को उलझाने वाला है। सियासत नफरत और दुश्मनी में तब्दील हो चुकी। 26वें आईनी तरमीम बिल्कुल गलत और आइन से मुतसादम है। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क को तबाह करने का है। ये जमात फसादियों के हाथों यरगमाल है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत को सियासत पर तरजीह दी और मुश्किल फैसले किए। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफ़र को रोका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया होने की जानिब धकेला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। रियासत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडे में मुलव्वस मजीद 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सलीम अख्तर, सलमान नासिर, साजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, आसिम अयूब, बाबर मुजफ्फर और दीगर शामिल। मुलजमान का गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बाहवल नगर, गिलगित, गजर और जोब से ताल्लुक है। सानिया नौमई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कसूरवार करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज़ फरहद समेत दीगर मुलजमान कसूरवार हैं। GIT ने तफ्तीशी रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। आप बता दें तारीख चाहिए। अदालत का मुलजमान के वकला से इस्तफसार। अदालत ने मुलजमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समात 14 जनवरी को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को पेश किया जाए। अदालत का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरावाला के थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा ज़ेर समात है। FIR में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट सिदरा गुलनवाज ने जारी किए। पंजाब में छोटे कारोबार के फ़रोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम पर इत्तेफाक बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए स्मॉल और मीडियम लोन बिलासूद कर्जे का उसूली फैसला। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब में तिजारत और सनत को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगी। सरकारी दौरे के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। मरीम नवाज को VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मरीम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। हुकूमत सिंध तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। आपका सफ़र चैलेंजेस से खाली नहीं होगा। आपने मुल्क और माशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। ज़माज़ला में अमन और अमान की वजह से लोग जाने से गुरेज करते हैं। दूर दराज इलाकों में हेल्थ सेंटर फाल करेंगे। ऐसी क़यादत देंगे जो मुल्क को अजीम बनाए। सिफारशी कल्चर ने मेरिट तबाह कर दिया। मैंने आज तक किसी की सिफारिश नहीं की। डॉक्टर और टीचर मुआशरे में बेहतरी लाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब।
बुशरा बीबी सरकारी माल पर अयाशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाने पर बीमार हो जाती हैं। 10 सवातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि मौसूफ़ा कहती हैं कि मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रहीं। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। 24 नवंबर की तीसरी नाकाम बगावत पर 2 अरब से ज़ायद खर्च हुए। जिना हाउस हमला और 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानतों का केस। हमसे वादा किया गया था कि 20 रोज में बानी को छोड़ देंगे। 9 मई केसेस में लोगों का वक्त खराब किया जा रहा है। हम अदालतों में आ रहे हैं मगर जमानतें कंफर्म नहीं हुई। पहले तो तफ्तीशी अफसरान पेश नहीं होते थे। आप हमें बता दें क्या वजह है, क्यों जमानतें कंफर्म नहीं हो रही? अलीमा खान का जज से मुकालमा में जब ट्रांसफर होकर आया तो पीटीआई की 300 से ज्यादा जमानतें थी। अब तादाद 170 रह गई। बहुत से लोग बेगुनाह होकर घरों को जा चुके हैं। जज एटीसी अलीमा खान ने कहा, अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर रहे तो पुलिस वालों को सजा दो। 4 अक्टूबर को हम जेल में थे, इन मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। ये कैसे नामजद हुई? अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा इन्होंने कारकुनान को उकसाया। जज ने रिमार्क्स दिए, आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे, आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं होगी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की आज पाकिस्तान में एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, एबटाबाद, खैबर और कुर्रम में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी। मोटरवेज और रेलवे के जरिए मुमकिन दहशत गर्दी का सदेबाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद का जायजा लेगी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर मवासलात भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी इदारों की इस्तेदाद में इजाफे के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी।